दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में जो अतिक्रमण है वो अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हटाना चाहिए, हम भी इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन जो कार पार्किंग में गार्डन जो जिनमें बच्चे खेलते हैं, जिनमें बच्चे खेल सकते थे, उन गार्डनों में, उन पार्कों में, चाहे वो डीडीए के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, ये काम आपका है, ये टेक्निकलिटी आपकी है। जो कि इस दिल्ली शहर की व्यवस्था को चलाने में जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, ये काम मुख्यमंत्री को देखना है, ये काम राज्यपाल महोदय को देखना है। ये हमारा काम नहीं है कि अगर हम पूछेंगे इस पार्क में कार पार्किंग क्यों हो रही है, यही मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो डीडीए का है, वो नगर निगम का है। अब सारा सब कुछ अपने अंडर है। ये सब चुनावी शो से अब चलने वाले नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं शालीमार बाग, उसमें बीजे ब्लॉक में कार पार्किंग, यानी पार्कों में जहाँ बच्चे खेलें वहाँ कार पार्किंग की जा रही है। और मैंने पोर्टल पे भी डाला है इसको, नरेंद्र मोदी जी के पोर्टल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीपी ब्लॉक के एक पार्क को घेर रखा है, उसमें कार पार्किंग, वो डीडीए की ज़मीन है, उसमें नोट भी लगा रखा है, फिर भी वहाँ कार पार्किंग खड़ी हो रही है। कॉलोनियों में अंदर सड़कों पर पार्किंग हो रही है, हर जगह पार्किंग हो रही है, लोगों को चलने की जगह नहीं है। आपने सोमवार बाजार हटवा दिया, लेकिन आप ब्लॉकों में भी देखोगे कार सड़क के किनारे खड़ी है और आप लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं है। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, कहीं तो कॉलोनियों में दरवाजे लगा दिए गए, गेट लगा दिए गए हैं, अब जो कि इलीगल हैं, जो कि लीगल एक्शन जिनके जरूरत है। सारी जगह पूरी दिल्ली में जगह जगह गेट लगाए गए हैं जो कि अवैधानिक है। पार्कों में गेट लगा दिए गए हैं। तो क्या पार्कों में अभी कोई गेट लगेगा तो वो नगर निगम की अनुमति से लगना चाहिए, लेकिन लोगों ने पर्सनल गेट लगा के पर्सनल ताले लगा दिए हैं। जो गली है, लेन्स हैं, उसमें ताले लगा दिए हैं। और ये काम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में शालीमार बाग में तो खुलेआम हो रहा है। और मज़े की बात है, शालीमार बाग में जो अवैध अतिक्रमण है, किसी का छज्जा बाहर है, किसी का पिछवाड़ा मकान का पड़ा हुआ है सर्विस लेन की तरफ, किसी ने 4 की जगह परमिशन 4 की 5 मंजिल बनवा लिया है। और ये सारे बीजेपी के भक्त हैं, कोई आम आदमी पार्टी का भक्त है। ये ऐसे बंदर हैं जो छलांगा मारते रहते हैं। छलांग मारते हैं ना, बंदर क्या होता है कि अगर एक आम का पेड़ ख़त्म हो गया, एक आम खाली है, फिर दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है, फिर तीसरे पेड़ पर। इसलिए छलांगू लोग हैं, दुरंगे, करकेटा, जिसको हम देसी भाषा में करकेटा बोलते हैं, गाजियाबाद वाली भाषा में जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, वो इतना रंग नहीं बदलता जितने छलांग मांगरू बंदर, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हों या आम आदमी के या कांग्रेस के हों, ये सारे छलांगा मारते रहते हैं क्योंकि इनके अवैध निर्माण न गिर जाएं। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, उपराज्यपाल महोदय को, नरेंद्र मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में रहते हैं, आपको अवैध निर्माण नहीं दिखते? आपको सोमवार बाजार बंद करा दिया, बृहस्पति बाजार अभी चल रहा है। सोमवार बाजार क्यों बंद कराया जब बृहस्पति बाजार चल रहा है? पूरी जगह दुनिया भर में बाजार चल रहे हैं, तो क्या शालीमार बाग में कोई स्पेशल लोग रहते हैं? और वो स्पेशल लोग जो मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमते हैं, वही जो पार्क्स बने हैं कॉलोनियों में, शालीमार बाग की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल। पूरी दिल्ली तो मैंने देखी नहीं है, ना देखने की कोई इच्छा है, क्योंकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहाँ जड़ हो। मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र की हैं, अब पता नहीं मुख्यमंत्री के बस में है ये चीज़ें, ये नहीं है, या इनकैपेबल है, अयोग्य हैं, या उनके बाहर की चीज़ें ये वो जाने। लेकिन हम तो संपूर्ण रूप से इस तकनीकी पहलू में न पढ़कर ये बताना चाहते हैं, इसका कोई तो माई बाप होगा जो डीडीए के कार में या डीडीए के पार्क हों, यानी वो पार्क है, वो चिल्ड्रन पार्क हैं, बच्चों के खेलने के पार्क हैं, उसमें कार का पार्किंग है, बीजे ब्लॉक में कार पार्किंग। तो अब ये देख सकते हो, ये जो एनोमली चल रही है, विसंगतियाँ चल रही हैं,
बीपी ब्लॉक में कार पार्किंग, बीपी ब्लॉक में कार पार्किंग चल रही है, जो बीपी मार्केट के पीछे है कार पार्किंग। बीजे ब्लॉक में कार पार्किंग, एक पार्क जो कि आर्य समाज भवन है उसके बैक साइड की जो गली लेन है, गुडले स्कूल की बगल का जो पार्क है उसमें कार पार्किंग है। और मैंने इसकी शिकायत इनके पोर्टल पर भी की, माननीय प्रधानमंत्री के पोर्टल पे की। वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है। भाई कौन सा अंडर प्रोसेस है ये? इसके लिए क्या मिसाइल आएंगी कि कारों पर बम मारे जाएंगे और जब ये कार हटेंगी? तो ये यहाँ का एडीसी जिम्मेदार है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नगर निगम जो जिम्मेदार है इस काम के लिए। तो अवैध अतिक्रमण हटाओ, लेकिन ये नहीं है कि आप सेलेक्ट करोगे, आप चूज करोगे। चूज एंड हिट नहीं चलने का। आपको इन विसंगतियों को दूर करना तो हर तरफ से दूर करना होगा। जो फ्लैटों के निर्माण गलत हुए हैं, जो फ्लोर्स के निर्माण गलत हुए हैं, बिल्डरों की साठ-गांठ से तो पैसा तो आपने ही खाया है। बीजेपी के कार्यकर्ता, और आप राजनीति करते इसलिए हैं कि कोई आम आदमी अमरूद पार्टी में है, कोई भाजपा में है, कोई किसी पार्टी में है। आपका ये धंधा है और उस धंधे में पिस रहे हैं वो गरीब लोग। अगर मैं अवैध निर्माण बनाता हूँ तो क्या किसी नगर निगम की औकात है, किसी अधिकारी की या एलजी की भी औकात है वो मेरा अवैध निर्माण तोड़ दे? उससे पहले उसको सारे दिल्ली के अवैध निर्माण तोड़ने पड़ेंगे। हर जगह बीआई ब्लॉक हो, बीडी ब्लॉक हो, बीजे ब्लॉक हो, ये शालीमार बाग में जितने भी ब्लॉक है अवैध निर्माणों की भरमार है। किसी का छज्जा बाहर, यानी कि अनाधिकृत निर्माण है। ये नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की मिलीभगत से हो रहे हैं। अगर आप नहीं तोड़े जाएंगे तो जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है यहाँ की, वो क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही हैं? क्या वो इनके रिश्तेदार लगते हैं या वेल विशर हैं, या उनसे कोई पामदागिरीज हो रहा है, पैसा मिल रहा है लोगों को? भाई पैसा वो खाएगा ना जो सत्ता में होगा। दूध के धुले तो बीजेपी के भी लोग नहीं हैं। अगर वो इन अनाधिकृत जो कार पार्किंग जो हो रही है शालीमार बाग के अंदर, हर लगभग 2 ब्लॉक का तो मैं गारंटी देता हूँ उनमें हो रही है, कार पार्किंग बना लिया है। तो क्या ये हटने नहीं चाहिए? अगर ये नहीं हट रहे तो हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी के लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और रिश्वत खा रहे हैं, या उनके अपने कुछ निजी स्वार्थ हैं, वो भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, यानी कानून को तोड़ने में वो माहिर हैं। क्योंकि अब सत्ता बीजेपी की, तो बीजेपी के लोगों को कोसा जाएगा। बीजेपी के लोगों से ही जिम्मेदार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री की गलती है। अगर कार पार्किंग बना ली है गार्डनों में, जो कि किसी के हों या जीडीए के हों, डीडीओ के हों, वो टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना। वो ज़मीन पर बने हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए, लोगों को घूमने के लिए। कार पार्किंग वहाँ क्यों हो रही है भाई? और जब हम मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री के पोर्टल पर डाल रहे हैं, यही सुचेता है बीजेपी की सरकार की। आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर तुम्हें अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं तो उन छज्जों को, अवैध निर्माणों को भी तोड़ो, जो कि पोस्ट लोकेलिटी में बने हुए हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में बने हुए हैं और गवर्नमेंट की ज़मीन में बने हुए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट में अलर्ट किया। किसी ने पीछे से बढ़वा लिया, किसी ने आगे से बढ़ा लिया। ऐसा लगता है कि मकानों में फोड़े फुंसियाँ निकल आई हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विजय कुमार, एक ऑथर, एक लेखक, और इस चीज़ को हम आगे तक ले जाएंगे। हम इसके ऊपर किताब ही लिखेंगे। हमारे किताब लिखी है, 13वीं किताब इसके ऊपर लिख देंगे किस तरह पार्कों को कार पार्किंग में बदल दिया है और दिल्ली के नागरिकों को गार्डन की सुविधा से, बगीचों की सुविधा से, टहलने की सुविधा से महरूम किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। ये है बीजेपी का दुरंगापन, बीजेपी की विसंगतियां, जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सकुशल अभी भी संचालित हैं। आप आम आदमी पार्टी का तो शासन नहीं है। हमने तो जब भी डाली थी रिट नहीं, वो प्रधानमंत्री पोर्टल पर अभी भी डाली है। तो आप हमें बताएं, क्या हमको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? या सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इनके जितने भी बिल्डिंग है अनाधिकृत निर्माण जो बिल्डरों ने कराए हैं, उसको कब तोड़ा जाएगा? इस बात का जवाब हम दिल्ली की सरकार से चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी खुद चाहते हैं, क्योंकि अमित मालवीय है ना उनके पास। तो वो सारा देखता, हम तो ट्वीट भी करेंगे ना, इसको अमित मालवीय को दे देंगे डायरेक्ट।
देखते हैं वो क्या करते हैं। क्या बीजेपी के कंचों में पानी है? क्या उनमें इतना हौसला है? क्या उतनी ताकत है? क्या हिम्मत है? 56 इंच के सीने वाले लोगों में मोदी जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से इस पर संज्ञान लें। ऐसा ना हो आपका नाम नरेंद्र मोदी हो जाए, नरेंद्र मोदी से। क्योंकि अगर आपकी नाक के नीचे दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री बैठी है, आपने अपनी मर्जी से बनाई है, कोई सिलेक्शन तो हुआ नहीं कि उसको एमएलए ने चुना है। ये तो अमित शाह ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो अमित शाह जी आप इस चीज़ को देखिए, वरना तो जवाबदार आप भी होंगे। अगला इलेक्शन 2 साल बाद आए, कभी भी आए, आप पर जवाब देते नहीं बनेगा। लोग आपको खदेड़ेंगे घरों से, लोग आप पर टूट कर पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ वोट है। तो ये क्या वो लोग वोट नहीं देते? झुग्गी झोंपड़ी वाले भी वोट देते हैं और ये लोग भी वोट देते हैं जो अवैध निर्माण। जब झुग्गी झोंपड़ी वालों के अवैध निर्माण तोड़े जा सकते हैं, तो ये जो कार पार्किंग गार्डनों में शालीमार बाग में बनाई गई, खासतौर पर जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें ये कारें क्यों पार्क कर रहे हैं बगीचों में? इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका देश।